डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप बेसिकली ये है क्या, ये बता दें किस टाइप का डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। ठीक है, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। ठीक है, तो जावा इतना सेंसिटिव है कि अगर आप डेटा चेंज कर रहे हो तो उससे बताना पड़ेगा कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो, है ना। तो अभी तक हमने क्या स्टोर किया, एक ठीक है, हमने अभी तक सिर्फ इंट को स्टोर किया, नंबर को स्टोर किया, है ना। तो अगर मैंने किसी नंबर को स्टोर करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, इंट। इंट मतलब जावा में नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर, है ना। जब भी किसी नंबर को आप स्टोर करना चाहते हो, नंबर को जावा में बोलते हैं इंटीजर, और उसके लिए डेटा टाइप कौन सा यूज़ करोगे, इंट। ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, ऑल डेटा टाइप्स विल बी इन लोअर केस। ठीक है, इसको आप कभी कैपिटल से नहीं लिखोगे, कैपिटल से अगर लिखोगे तो वो क्लास को ट्रीट करेगा, है ना। पहले दिन हमने देखा था क्लास कभी भी कैसे स्टार्ट होती है, कैपिटल अल्फाबेट से। तो किसी भी नंबर को जावा में स्टोर करना है, वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर, और उसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट। ठीक है, अब ये तो हुआ नंबर। नंबर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, छोटा नंबर, बड़ा नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर कोई नंबर होता है तो वो होता है बाइट, उसका डेटा टाइप। ठीक है, सबसे छोटा होता है बाइट, बाइट से थोड़ा बड़ा होता है शॉर्ट, फिर आता है इंट, इंट से भी बड़ा होता है लॉन्ग। ठीक है, अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप आता है कैर। ठीक है, कैर किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, उससे पहले ये तो नंबर्स हो गए चार, इसमें अगर मुझे डेसिमल वैल्यू यूज करना है तो आता है फ्लोट, फिर आता है डबल कैरेक्टर, देन एक आएगा बूलियन। ठीक है, तो ये जो है ये चार, ये नंबर्स के लिए, इंटीजर नंबर्स के लिए बेसिकली। ये है फ्लोट नंबर के लिए, जैसे यार डेसिमल नंबर बोलते हैं, ये कैरेक्टर, और ये फिर बूलियन। ठीक है, तो अगर मुझे कोई नंबर है, देखो ये चार नंबर्स के लिए क्यों बने, बेसिकली हम इंट के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर रहे थे नंबर, इंट आई इक्वल टू 100, इंट ए इक्वल टू 100, फिर ये चार चार टाइप के क्यों बने डेटा टाइप, है ना। तो नंबर्स की ना रेंज होती है, जैसे अगर आप बोलोगे छोटा सा प्रोडक्ट है आपके पास, तो छोटा सा एक प्रोडक्ट मतलब मोबाइल, मोबाइल को अगर आपको स्टोर करना है कहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंग एक बॉक्स ले लोगे। बहुत बड़ा टीवी के बराबर का बॉक्स नहीं लोगे, लैपटॉप के बराबर का बॉक्स नहीं लोगे उसे रखने के लिए, करेक्ट। सिमिलरली जावा के अंदर भी ऐसे होता है, आपके पास जो सीरीज का नंबर है, जितना बड़ा आपका नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ही डेटा टाइप यूज़ करो। अगर मतलब मेरे पास सीरीज है -128 टू 127, ये सीरीज के कोई नंबर अगर आपके पास है, उसे अगर आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप सीधा ले लो बाइट। नो नीड टू यूज इंट, बिकॉज इंट बहुत बड़े नंबर के लिए स्टोर यूज किया जाता है, करेक्ट। तो जब मैं इतना छोटा नंबर यूज कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मली हम माइनस तो नहीं लेते, 0 1 2 3 10 11 ऐसे लेते, तो छोटे छोटे अगर नंबर आप यूज करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, आप यूज क्या करोगे, बाइट। ठीक है, अगर 127 के ऊपर कोई नंबर है, आप उसे ले सकते हो फिर शॉर्ट के अंदर। बेसिकली ये जो सीरीज आती है वो आती है 5 डिजिट की। ठीक है, 1 2 माइनस, ऐसा ले सकते हो, -1 2 3 4 5 2 +1 2 3 4 4। ठीक है, यहाँ तक की इन 5 डिजिट की सीरीज में अगर कोई आपको नंबर स्टोर करना है तो आप ले सकते हो शॉर्ट। इनसे अगर और बड़ा नंबर लेना है, ये होती है 9 डिजिट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिजिट का अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, आप लोगे इंट। ठीक है, अगर आप अपना फ़ोन नंबर इंट के अंदर स्टोर करना चाहोगे तो वो एरर दे देगा, क्योंकि उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फिर लॉन्ग, है ना। ये 9 डिजिट तक ही स्टोर करता है, 10 डिजिट का नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर। तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ फ़ोन नंबर 9876543210, तो ये हो गया मेरे 10 डिजिट। तो 10 डिजिट कभी भी स्टोर करना है तो आप इंट में नहीं करोगे, वो लॉन्ग में करोगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स इसलिए बने क्योंकि डेटा जो हमारा होता है वो छोटा बड़ा होता है। छोटा डेटा है, छोटे डेटा टाइप में स्टोर करो, बड़ा डेटा है, बड़े डेटा टाइप में स्टोर करो, करेक्ट। इंटीजर के अंदर सॉरी लॉन्ग के अंदर जब आप वैल्यू स्टोर करते हो तो साथ में एल लगा सकते हो। ठीक है, ये उसे बताएगा कि एल टाइप का मतलब लॉन्ग टाइप का नंबर आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फ्लोट। अगर मुझे कोई डेसिमल वैल्यू चाहिए जैसे 3.14,
ऐसे टाइम पे आप क्या यूज कर सकते हो, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट और डबल ये दोनों भी डेसिमल के लिए यूज होते हैं। तो 3.14 यहाँ भी यूज कर सकते हो। तो ये दो दो क्यों आया, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस देखोगे, 6, ठीक है। तो जो डेसिमल प्लेसेस है ये इतने, फ्लोट क्या बोलता है, ये 6 to 7 इतने ही डिजिट ये एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर के डिजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा का कोई डिजिट ऐड करता हूँ तो फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इंट के अंदर कैसा था, 9 डिजिट करता था, उसके ऊपर नहीं करता था। ऐसे ही ये डेसिमल प्लेसेस जो है 6 to 7 बस इतने ही करता है, इसके ऊपर नहीं करता। अब मुझे इसके ऊपर ऐसे आगे के ऐड करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली डबल यूज कर लो, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 7 डिजिट कर रहा है तो 7 का डबल होता है 14। तो ये जो डबल जो है ये क्या करेगा, 14 को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने अगर 10 लिया तो 10 का डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये लिमिट है। ये सिर्फ 6 to 7 ही करता है, उसके ऊपर इसका नाम दिया गया डबल, ठीक है। अगर ये 7 कर रहा है तो 7 का डबल ही तक ये एक्सेप्ट करेगा, मतलब 14 या 15 तक करेगा, 15 के ऊपर भी ये एक्सेप्ट नहीं करता, करेक्ट। तो फ्लोट एंड डबल दोनों भी डेसिमल के लिए होते हैं। डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग इनका डेटा टाइप चेंज हुआ है। अगर मुझे ज़्यादा रेंज चाहिए डेसिमल प्लेसेस में, उसके लिए आप यूज़ करोगे डबल, ठीक है। जैसे लॉन्ग के लिए हमने एल लगाया था यहाँ पे, तो वैसे सिमिलरली फ्लोट के लिए आप लगा सकते हो एफ, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि जो नंबर आपने लिया है डेसिमल नंबर, ये फ्लोट है, डबल नहीं है, वरना बाय डिफॉल्ट इसको क्या ट्रीट कर लेगा, डबल ट्रीट कर लेगा, करेक्ट। तो हमें वो नहीं देना, ठीक है। कैरेक्टर, कीबोर्ड के जितने कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर, वो सारे क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर्स। और इसे स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए आप यूज़ करोगे सिंगल कोट। तो अगर मैंने ए लिया, या फिर सिंगल कोट में नंबर लिया, या फिर सिंगल कोट में कोई स्पेशल कैरेक्टर लिया, सारे ही कैरेक्टर एक्सेप्टेड है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, सिंगल कोट लगाना है, विदाउट उसके लगाओगे तो नहीं चलेगा, करेक्ट। तो जितने भी कैरेक्टर सारे सिंगल कोट में आएंगे। बूलियन, बूलियन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स को बोला जाता है, सिर्फ दो ही वैल्यू है यहाँ पे। तो बूलियन के अंदर आप या तो ट्रू स्टोर करोगे या तो फॉल्स, करेक्ट, विदाउट एनी कोड्स, है ना। कोट्स अगर लगा देते तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लगाया डबल कोट और यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ये बन जाएगा स्ट्रिंग, करेक्ट। तो हमें स्ट्रिंग स्टोर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें तो ये ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है ना, तो आपको यहाँ पे कोट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, ये जितने डेटा टाइप्स हैं इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, है ना। और सारे ही प्रिमिटिव डेटा टाइप देखोगे आप, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, करेक्ट। ये हो गया प्रिमिटिव। नेक्स्ट, अब एक हमने ऑलरेडी देखा था जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अगर आपको वर्ड स्टोर करना है तो वर्ड के लिए आप लगाओगे डबल कोट और वहाँ पे लिख दोगे हेलो, है ना, ऐसे लिख दोगे। इसे अगर स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए आपको लगेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। हमें अगर कोई इंग्लिश का वर्ड स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रिंग देखोगे यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है कैपिटल से, ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट हो रही है, बाकी सारे स्मॉल है यहाँ पे। अगर कैपिटल से स्टार्ट होता है कोई चीज़, इसका मतलब वो क्लास होती है, हमने ऑलरेडी देखा था। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, है ना, हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा हेलो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। और हम इसे किस में स्टोर करें, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। और स्ट्रिंग क्या है, कैपिटल से स्टार्ट हो रही है, और हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होने वाली चीज़ क्या होती है, क्लास। तो स्ट्रिंग भी बेसिकली एक क्लास है और डेटा टाइप भी है, ये आगे हमारा कवर होगा तो अभी इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हेलो अगर स्टोर करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, स्ट्रिंग, करेक्ट। स्ट्रिंग के बाद एक आता है एरे, एरे के बाद आता है क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्लास ऑब्जेक्ट, देन आएगा इंटरफेस। ये सारे ही स्टार्ट होते हैं कैपिटल से, जितने भी कैपिटल से स्टार्ट होने वाले हैं उन सबको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, है ना, सबका नाम है, ये हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। तो दो टाइप के डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, करेक्ट, समझ गए। तो फिलहाल अभी इतना ध्यान देना है, प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, और
जितने भी प्रिमिटिव हो वो तो हम यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। स्ट्रिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी चीज़ें हम अभी तक पढ़ी नहीं है, तो उसको भी इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स हैं सबको बनाने का तरीका यही है। ये वाला कहाँ गया, ये। ठीक है, सबको ऐसे ही बना सकते हो। डेटा टाइप लो, ठीक है, वेरिएबल का नाम लो, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ और वैल्यू लिखो। आप कोई भी डेटा टाइप उठाओ यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेरिएबल बनाना, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप ऐसे ही बनता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आते। करेक्ट, तो ये ट्राई करो आप हर एक डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू असाइन नहीं किया है। ठीक है, और ये कौन सा डेटा टाइप है, इंट। तो जब मैं वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो ये क्या करते हैं, इट विल प्रिंट डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप। तो जितने डेटा टाइप हमने यहाँ पे पढ़ा है, हर डेटा टाइप का कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज मतलब अगर आप उसमें डेटा टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ डेटा टाइप्स, तो जितने भी डेटा टाइप्स है आपके पास, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो और उसके वेरिएबल में आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हो, हाँ, इफ नॉट स्टोरिंग एनी वैल्यू द वेरिएबल, अब वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो तो वो डेटा टाइप क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं सबके कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ बाइट और बाइट में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता हूँ तो बाइट ये प्रिंट कर देगा 0, शॉर्ट ये भी करेगा 0, इंट 0, लॉन्ग ये करेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट, जितने भी नंबर्स है वो सारे हो गए। अब आता है फ्लोट। फ्लोट भी अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते तो ये प्रिंट करेगा 0.0, डबल ये भी करेगा 0.0। ठीक है, कैरेक्टर ये करता है एक नल कैरेक्टर। ठीक है, नल कैरेक्टर प्रिंट कर, नल मतलब एक एम्प्टी लाइन, सिंपली बोल सकते हो एम्प्टी लाइन। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर प्रिंट क्या करता है, बैकस्लैश यू 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, किसकी, कैरेक्टर की। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने लिया है बेसिकली है क्या, इसे हम बोलते हैं इट इज़ अ नल कैरेक्टर, यूनिकोड वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर। ठीक है, इन आस्की। ठीक है, आस्की कोड पता है, हर अल्फ़ाबेट जो होते हैं कीबोर्ड के, सबका आस्की कोड होता है और ये आस्की कोड कन्वर्ट होके ऐसे बनते हैं। तो जो नल कैरेक्टर है मतलब एम्प्टी कैरेक्टर है उसका यूनिकोड क्या है, ये कोड है। तो कैरेक्टर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है वो होती है ये, है ना। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ नल कैरेक्टर और ये प्रिंट क्या करेगा आपको, एम्प्टी लाइन। देन आता है बूलियन। बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है फॉल्स। देन आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का आप करोगे तो ये मिलेगा आपको नल, एम्प्टी, ये भी नल ही है, ये नल लिख के आएगा। करेक्ट, तो इतनी चीज़ें आपके इसमें होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो किसमें, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल में। ठीक है, लोकल की बात नहीं कर रहा, लोकल में तो वैसे भी एरर दे देगा। ग्लोबल में अगर आप वैल्यू स्टोर नहीं करते हो तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, आप वैल्यू अगर ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो, वो स्टैटिक है नॉन स्टैटिक उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हो ये प्रिंट करते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर यहाँ पे नॉन स्टैटिक होता तब भी वो ऐसे ही करता, बट नॉन स्टैटिक क्या है अभी नहीं समझे तो उसको छोड़ दो। ठीक है, समझी चीज़ें। ठीक है, तो इसी को करते हैं प्रैक्टिकली। क्लास 766 पब्लिक स्टडी वर्ड में। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करो अच्छे से तो ऐसे स्पीड आएगी।
ठीक है, तो सबसे पहले अभी ग्लोबल की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल में दो चीज़ें होती है। यहाँ पर अगर मैंने बना दिया इंट a इक्वल टू 100, तो ये क्या है मेरा अभी नॉन स्टैटिक। अगर इसमें मैंने लगा दिया स्टैटिक, ये क्या बन गया, स्टैटिक वेरिएबल। करेक्ट। स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्टली बुला सकते हो ऐसे, या फिर विद क्लास नेम बुला सकते हो। नॉन स्टैटिक की बात नहीं कर रहे अभी, डेमो डॉट ए ऐसे बुलाओगे तो दोनों भी तरीके से ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं इंट बी, और इससे भी स्टैटिक ही बनाएंगे। तो एक में वैल्यू है, एक में नहीं है। ठीक है, अब इसे प्रिंट करते हैं बी, डेमो डॉट बी, है ना। ठीक है, और एक अभी के लिए मैं नॉन स्टैटिक भी बना के बता देता हूँ। अगर मैं इसे कॉल करता हूँ सिमिलरली ऐसे ही, ठीक है, सी सी, ठीक है, क्या आएगा वो देखते हैं। तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं 5 7 डेमो 66 डॉट जावा, डन। इसे करेंगे एग्जीक्यूट, तो यहाँ टाइप करते हैं CMD, ये आ गया। तो सबसे पहले अगर इसे कंपाइल करना है तो कंपाइल के लिए आएगा जावा सी डेमो 66 डॉट जावा। What happened? Cannot find symbol. मैंने आगे सेव नहीं किया। ओके, यहाँ डेमो 6 लिखा है, सॉरी मैंने क्लास का नेम गलत लिखा है, डेमो 66, यहाँ पे आएगा 66, यहाँ पे आएगा 66। ठीक है, कंपाइल, नो एरर। अब इसे करेंगे एग्जीक्यूट, जावा डेमो 66। अरे यार सॉरी, मेमोरी स्पेलिंग मिस्टेक। कंपाइल एग्जीक्यूट, तो देखो पहले ए आया, मैंने दोनों तरीके से बुलाया था। यहाँ पे मैंने बी को बुलाया, तो जब बी को हम बुलाते हैं तो अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो वो प्रिंट करेगा डिफॉल्ट वैल्यूज। कर दिया उसने जीरो प्रिंट। ये जीरो जो आ रहा है बेसिकली कहाँ से आ रहा है, उसके डेटा टाइप के डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इंट की। इंट की जगह अगर मैं कर देता हूँ बूलियन, तो बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। ठीक है, ये करेगा फॉल्स, आ गया फॉल्स फॉल्स। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो किसकी रहती है, डेटा टाइप की रहती है। वेरिएबल की खुद की वैल्यू तो है नहीं, हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है ही नहीं, तो वो किसकी प्रिंट करेगा फिर, डिफॉल्ट वैल्यूज डेटा टाइप्स की। करेक्ट, तो ये हो गया स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। सिमिलरली अगर मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स करना चाहता हूँ तो डेटा टाइप आप यहीं पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा पहले ये बच गया इंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सी को नॉन स्टैटिक बनाया है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर ही नहीं किया, या फिर अगर इसके अंदर वैल्यू स्टोर भी कर देता हूँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सी को मैं बुला रहा हूँ डायरेक्टली और सी को बुला रहा हूँ विद क्लास टाइम, बट ये दोनों तरीके से भी नहीं आएगा। जैसे मैं इसको रन कर कंपाइल करता हूँ, कंपाइल में ही एरर दे देगा, दिख रहा है ये दोनों जगह एरर। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल सी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, मतलब आप जो ये बुला रहे हो डायरेक्ट या फिर क्लास नेम, इससे सिर्फ स्टैटिक चीज़ें ही बुला सकते हो। बट आप इसे क्या बुला रहे हो, कौन सी चीज़ बुला रहे हो इससे, नॉन स्टैटिक, जो कि इलीगल है ना, इलीगल माइग्रेंट है इसे नहीं ला सकते। करेक्ट, तो इस टाइप से हम इसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर रही बात डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप जो होते हैं वो ऑलरेडी हमने देख लिया इतने सारे। तो अगर डेटा टाइप आपको बनाना है और डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यूज प्रिंट करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहीं पे मल्टीपल डेटा टाइप बना दो और सारे ही कर दो स्टैटिक, है ना। तो अभी मैं सिर्फ एक या दो बता देता हूँ। स्टैटिक मैंने ले लिया फ्लोट f इक्वल टू 3.14, है ना, ये कर दिया। अब स्टैटिक को डायरेक्ट बुला सकते हैं, तो बुलाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं,
यहाँ से इधर, यहाँ पे लेते हैं एफ, यहाँ पे भी लेते हैं एफ। ठीक है, तो स्टैटिक का डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3.14, अब इसने एरर दिया पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे एफ नहीं लगाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, डबल ले लेगा। तो जब भी आप कोई फ्लोट की वैल्यू लेते हो तो आप उसमें क्या लगाओगे, एफ लगाओगे, है ना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया था ये। ठीक है, आपको एफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, वरना वो डबल समझ लेगा। ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे एफ। अब इसे यूज करते हैं, डन। अब एग्जीक्यूट, आगे यहाँ पे 3.14 3.14। ठीक है, अगेन 3.14 है, इसको हम वैल्यू हटा देते हैं। चलो डबल कर लेते हैं, स्टैटिक डबल डी इक्वल टू, सॉरी वैल्यू असाइन ही नहीं करते, है ना। अब इसे कॉल करके देखते हैं, सेम वे से कॉल होगा क्योंकि वो स्टैटिक है। एफ की जगह पे आएगा डी, सेव, कंपाइल, देन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो 0.0 ये किसकी वैल्यू है, फ्लोट एंड डबल की, क्योंकि डेसिमल है, तो डेसिमल रहेगा तभी ऐसा आएगा। समझ गया। ऐसे एक वैल्यू और लेता हूँ मैं, स्टैटिक लॉन्ग एल इक्वल टू 987654321 यहाँ पे मैं अभी एल नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कुछ आता है क्या। यहाँ आएगा एल, यहाँ आएगा एल, यहाँ पे होगा कंपाइल। अगेन यहाँ पे मैंने एल नहीं लगाया, करेक्ट। जब मैं एल नहीं लगाता हूँ इसे वो क्या समझ लेगा, इंटीजर, है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब भी लॉन्ग यूज कर रहे हो तो एल लगाना पड़ता है, तो हम यहाँ लगा देते एल, लगा दिया। अभी स्मॉल कैपिटल फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ। अगेन कंपाइल करते हैं, हो गया, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो देखो एल भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको याद रखना पड़ता है। अगर फ्लोट या फिर लॉन्ग, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि ये इंटीजर नहीं, ये लॉन्ग है, ये डबल नहीं है, ये फ्लोट है। ठीक है, ये बताना पड़ेगा आपको। अननेसेसरी अगर नहीं करते हो तो आपको एरर देगा फिर ऐसे। करेक्ट, ओके। तो फिलहाल इतना ही था आज के लिए, नेक्स्ट टॉपिक कल।